तो हम आज करेंगे सिनेमैटिक प्रेजेंटेशंस जैसे कि ऑलरेडी प्रिपेयर किए हैं, तो टेक इट फॉरवर्ड। सब ऑनलाइन बहुत सुन पा रहे होंगे ना? यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस प्रभु जी। स्टार्ट करें। यस, हम प्रीवियसली 91 श्लोक तक चर्चा किए थे। 94 तो उसमें क्या डिस्कशन कर रहे थे? क्विकली रिकैप करें। पहले तो ग्लोरीफाई किया गया था और उसके बाद बताया गया था कि भक्त कैसे होते हैं। जैसे एक प्राकृत भक्त होते हैं जो मतलब जो पहले से ही प्रेम को प्राप्त कर चुके होते हैं, और फिर एक साधना सिद्ध होते हैं, मतलब साधना साधक होते हैं जो कि प्रैक्टिशनर होते हैं, और फिर वो वेदी भक्ति का पालन करके करते हैं। और उसके बाद फिर इनकारनेशंस भगवान के जितने इनकारनेशंस हैं, उसके बाद में था जैसे गुना अवतार है, पुरुष अवतार है, और शक्तावेश अवतार है। फिर इनके उदाहरण थे, मतलब दो एग्जाम्पल उसके अंदर रखे थे। तो बेसिकली आप सही कह रहे हैं। बेसिकली हम क्या चर्चा किए थे? इन शॉर्ट कहेंगे, समरी कहेंगे तो हम चर्चा किए थे भगवान का विस्तार। भगवान का विस्तार, विस्तार दो प्रकार का है, प्रकाश और विलास। सो विलास वो होते हैं जो नारायण हो गए, प्रकाश वो होते हैं, सेम होते हैं। सब भगवान से सब अभिन्न ही है। भगवान विष्णु नारायण क्वाड्रुपल फॉर्म्स बलराम कृष्ण से अभिन्न है, बट इन सम कॉन्टेक्स्ट भिन्न भी है। सो भगवान से अभिन्न इन द सेंस प्रकाश है, प्रकाश जो कि एग्जैक्टली कृष्ण है। और रूप गुण लीला किसमें कुछ अंतर नहीं है, वही कृष्ण है, बट ही हैज एक्सपैंडेड इन मल्टीपल फॉर्म्स। उदाहरण दिए थे रासलीला में जो कृष्ण आते हैं और उसको फिर फर्दर डिवीजन किए थे। एक्चुअली ये सब मनन करना चाहिए कि हमारे भगवान कितना महान है। मैं भी उसी दिन पढ़ा था उसको, फिर क्या नहीं उसको फिर नहीं, ये जो रानिया का है, जो सॉरी शक्ति से नहीं खेला। सो भगवान का जो एक्सपांशंस, विलास एक्सपांशन, वो फर्दर जिस रानियों के साथ एसोसिएट करते हैं और जिस गोपियों के साथ एसोसिएट करते हैं, उसमें क्या अंतर है? भगवान में कोई अंतर नहीं, लेकिन उस महिषीगण, लक्ष्मीगण और गोपीगण, शक्तियां, इन तीन कैटेगरी किस में भेद है? ये तीन किस बेसिस से डिवाइड किया गया? ऑपुलेंस के ऊपर भी हमें और एक जो है वो मतलब माधुर्य भाव से करते हैं। ऐश्वर्य और माधुर्य, एंड ऐश्वर्य माधुर्य का कंपोजिशंस। और क्या है? एक जगह पे ऐश्वर्य का प्रोमिनेंस है, माधुर्य कम है। एक जगह पे माधुर्य का प्रोमिनेंस है, ऐश्वर्य कम। तो इस तरह का डिविजन किया गया है। लेकिन ये भी बताया गया तो मतलब ये इसके बेटे ज्यादा रहता है जो मतलब माधुर्य फॉर्म में जैसे उनका यस। डायरेक्टली। और दूसरा प्रकाश, प्रकाश कहाँ तक है? कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक? पिक्चर को याद, तो फ्लो चार्ट स्क्रीनशॉट लिए तो नहीं तो खुद बनाइए। तो पूछना चाहिए। 32 मिनट्स तक तो नहीं सुनाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं सुनाएंगे। बट क्लास में तो सुने। हाँ तो सुन रहे थे। कहाँ तक है? पुरुषावतार तक, स्टार्टिंग फ्रॉम बलराम, संकर्षण, महासंकर्षण, नारायण, सेकंड संकर्षण, फॉर्म, देन उसके बाद महाविष्णु, उसके बाद
3:2 हाँ टिल दिस, ये सब क्या है? प्रकाश होगा। उसके बाद क्या है? अवतार है। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है पुरुष अवतार भी अवतार है, मैं एक्सप्लेन करना चाहता था लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। मैं कहा था ना ये कंफ्यूजिंग है, बार बार एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सेम थिंग में पूछना चाहता। देखिए फिर पूछ रहे प्रकाश विलास, ये मंत्री इलाज है। इसलिए मैं उस दिन बोर्ड लाओ करके बोला था। हाँ, तो एक्चुअली ये जैसे हम डिवाइस में हमारा भगवान कृष्ण का एक्सपांशन अभी तक इम्प्रिंटेड है, ऐसे इसको इम्प्रिंट कर दिया जाए, and ताकि कभी कोई पूछता है तो हम रिलेट कर पाए प्रकाश क्या है, विलास क्या है, ये जो 6 प्रकार का अवतार कहाँ फिट बैठते हैं, कैटेगरी सब अवतार है ना। देन जो गण है शक्ति, महिषी गण, लक्ष्मी गण और गोपी गण। गोपी गण क्या है? माधुर्य प्रधान। लक्ष्मी गण कंप्लीटली ऐश्वर्य प्रधान। एंड ऐश्वर्य जहां जिसके पास भी है, इट मे बी ट्रांसेंडेंटल और इट मे बी मटेरियल, अहंकार पर रहेगा। बिकॉज ऑफ दैट मदर लक्ष्मी अभी तक तपस्या कर रहे हैं वृंदावन में, भांडेर वन में, है ना। सो बट इसका मतलब है नहीं कि मटेरियल अहंकार कर रहा है, उनका यह अहंकार है, व्हाई शुड आई सरेंडर टू श्रीमती राधा रानी, मैं लक्ष्मी हूँ। तो भगवान कृष्ण 3 बार आके रिक्वेस्ट करके गए, आप क्यों इतना तपस्या कर रहे हैं, मुझे शर्म आ रहे, अब चले जाइए, विष्णु पाठ रानी है आप यहाँ मूल फल बेल खाकर क्यों तपस्या कर रहे हैं। किरण ने मुझे रासलीला देखनी है थोड़ा ऑब्जर्व। कृष्ण कहते हैं कि आई एम नॉट क्वालिफाइड टू गिव द परमिशंस, तो आपको अल्टीमेटली उस गोपियों का शरणागत होना पड़ेगा। राधा लक्ष्मी जी बोलते हैं मेरे से संभव नहीं है, क्यों हुआ। तो कृष्ण फिर कुछ दिन के बाद आते हैं, क्योंकि तपस्या कर रहे हैं तो कृष्ण इज रिस्पॉन्सिबल, राइट। आपने धाम पर आकर तो आप भी जाइए, किसी दिन अगर घूमते 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 थक गए, प्रसाद नहीं मिला ना, कृष्ण विल समहाउ अरेंज। ब्रज का महिमा है। अब मदर लक्ष्मी खा नहीं रही, तपस्या कर रही, तो फिर से आए कृष्ण, कहा कि आप क्यों तपस्या कर रहे हैं, आप लौट कर चले जाइए, विष्णु विष्णु पाठ में से, आप विष्णु और मेरे में कोई अंतर नहीं है, भेद नहीं है। लेकिन फिर ये रासलीला का इच्छा से, दर्शन करने का इच्छा से, क्यों आप इतना कष्ट कर रहे हैं, तो चले जाओ। तो माता लक्ष्मी कहते हैं नहीं नहीं, मुझे दर्शन करनी है। कृष्ण फिर से कहते हैं कि ऑप्शन कुछ नहीं है। थर्ड टाइम जब कृष्ण आते हैं, माता लक्ष्मी को क्या कहते हैं, एक उपाय हम कर सकते हैं, इतना तपस्या करने के बाद, कई सालों के बाद मैं इतना कर सकता हूँ कि गोल्डन थ्रेड होके मेरे शरीर में चास्टेस में रहेंगे, उससे आप ऑब्जर्व करते तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन नॉट बी ए पर्सन एंड टेक पार्ट इन रासलीला, वो संभव नहीं, मेरे द्वारा संभव नहीं। कृष्ण इज सरेंडरिंग है ना, ठीक नहीं। तो इसलिए तो ये दिव्य अहंकार है, भगवान को आनंद देने के लिए ही है, लेकिन ऐश्वर्य जहां पर है उसका गुण है ही एक। इसीलिए कुंती महारानी क्या गाते हैं, जन्म ऐश्वर्य सुत श्री, ये सब भक्ति का बंधन है। प्योर डिवोशनल सर्विस, प्योरेस्ट डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस करना चाहते हैं हम, ये बंधन है। सुगृहस्थ आश्रम में रहकर केवल हमारे बच्चों को, बच्चों को हम लोग लाए, उनको उनका मेंटेनेंस के लिए, उनका कृष्ण भक्ति सुगम हो, इसके लिए जितना धन चाहिए उतना कमा कर छोड़ देना चाहिए, इस तरह का मेंटालिटी रखना चाहिए। In this context, one of the devotees of Radhanath Maharaj, गृहस्थ भक्त, बिगिनिंग डेज में आए, बहुत बिगिनिंग डेज में आए। बिगिनिंग डेज में महाराज के प्रश्न पूछते थे कि महाराज मैं हरे कृष्ण में आ गया, और इससे पहले हमारे एक गुरुदेव थे, काफी काफी भक्तों के साथ भी ऐसा घटना हो रहा होगा, और वो गुरुदेव को जैसे पता चला मैं हरे कृष्ण में आकर सब कुछ छोड़ दिया, वो गुरुदेव और हमारा सारे रिलेटिव्स
मिलकर मुझे इतना डांटा, लेकिन मैं क्या करूं। और एट द एंड वो गुरुदेव मुझे अभिशाप दिया कि तुम, क्योंकि ये सारे ट्रेडिशनल थिंग्स छोड़ दिया, केवल हरे कृष्ण बन गए, विदेशी विदेशी बन गए, तो तुम्हारा सबसे ज्यादा अकल ज्ञान होगा, कम समय में सब कुछ दिखाई पड़ेगा। ऐसा अभिशाप दिया। मैं तुम्हें अभिशाप दे रहा हूँ। तो महाराज क्या करूं। उसको तो छोड़ दिया, उसको अपना नहीं पा रहा हूँ। अरे अभिशाप फलेगा तो क्या होगा। सो महाराज टेक इट पॉज एंड सेड कि आप फिर एक और दिन आइए, हम आपको आंसर करेंगे। तो उस दिन आंसर नहीं। तो इन्होंने एक और दिन नहीं कहा कि महाराज मैं कल आ जाऊं। इज सो इनक्विजिटिव। महाराज मैं कल आ जाऊं। महाराज ने कहा ठीक है, आप आ जाओ। अब महाराज के पास जब कल आए, नेक्स्ट डे इमीडिएटली 10 o'clock बोले थे, बिफोर टाइम 9:30 तक रेडी हुए। एंड ही वाज सो इनक्विजिटिव। महाराज इसको भूल चुके, कोई इंपॉर्टेंस नहीं था। ऐसे तो कॉमन प्रश्न है। और जैसे आके देखा ये व्यक्ति इतना इंक्विजिटिव, तो महाराज के मन में भी कौतूहल सृष्टि हुआ कि हाउ कुड आई आंसर दिस पर्सन। देन ही प्रेड टू श्री प्रभुपाद। उनको कहा, बिफोर आंसरिंग योर क्वेश्चंस आई वांट टू हैव ए क्वेश्चन टू यू। मेरा एक प्रश्न है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज, पूछिए आप प्रश्न। उन्होंने कहा, आप कृष्ण भक्ति में आए, हरे कृष्ण में आए, विदेशी संस्था में, किस पर्पज के लिए आए, आपका क्या इंटेंशन है। तो इन्होंने बड़े सीरियसली कहा, मुझे शुद्ध कृष्ण भक्ति चाहिए। शुद्ध कृष्ण भक्ति करने के लिए मैं हरे कृष्ण में आया। तो महाराज ने कहा, देन यू शुड बी रिलैक्स। अगर ये इंटेंशन जब तक है, तब तक आपका गुरुदेव का अभिशाप काम नहीं करेगा। जिस दिन ये इंटेंशन इस इंटेंशन से हटेगा आप मन से, दुर्घटना घटेगी। सावधान रहिए। So he has been practicing Krishna consciousness very, 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 very seriously. आप लोग सुने होंगे फाइनेंशियल प्लानिंग में आनंद वृंदावन प्रोजेक्ट। तो कहने का मतलब, till the time we are practicing Krishna consciousness very, very seriously, एक्सटर्नल एक्टिविटीज कोई प्रभाव नहीं करेगा। हमारे पास धन संपदा भी आएगा तो भी हम कृष्ण भक्ति में लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कुंती महारानी के मन में ये भाव था, क्योंकि सब अपना मन जानते हैं और भगवान जानते हैं, दूसरे व्यक्ति जानते नहीं। सारा दुनिया कह रही कुंती महारानी तो उनका बुआ है, बहुत स्नेह करते हैं, और कृष्ण इनके घर पर बहुत दिन काटा है, इसलिए बहुत ऊंचे कोटि का भक्त है। लेकिन कुंती महारानी क्या कह रहे, कि कुंती सॉरी ऋषि अंधका बोझ, ये सारे वंश के प्रति मेरा बहुत अटैचमेंट है। भगवान पूछ रहे कैसे अटैचमेंट है। मैंने कह रहे कि मेरे जो 5 पुत्र है, यदियो तुम्हारे साथ के सब बहुत घनिष्ठ संबंध है, लेकिन ये तुम्हारे संबंध के माध्यम से, तुम्हारा दोस्त है या तुम्हारा भक्त है करके जो मेरा संबंध है उनके साथ, उससे ज्यादा इंटेंसिफाई हो रहे मेरा पुत्र है, इसीलिए उसको आप काट दीजिए। दैट इज व्हाट द प्रेयर्स ऑफ कुंती महारानी, है कि नहीं। और क्या कह रहा, से भाव के वजह से कुंती महारानी शुद्ध कृष्ण भक्ति लेना चाहती है। हम ये चीज को ये थिन लाइन को कभी डाइल्यूट करना चाहते हैं। हाँ हाँ, सब कुछ कृष्ण भक्ति में जायज है, सब कुछ हाँ हाँ ऐसा होता है, चलता है, कुछ नहीं चलता है। दैट पर्टिकुलर थिन लाइन इज देयर ऑलवेज। हाँ, फॉर द बिगिनिंग टू स्टार्ट विथ, लेकिन हम ऑलवेज बिगिनर्स नहीं रहना चाहिए। हमारा गोल ऑलवेज शुद्ध कृष्ण भक्ति होना चाहिए। ठीक है, ये है। तो इसलिए शुद्ध कृष्ण भक्ति जो कर रहे हैं वो माधुर्य रस में परिपूर्ण है। अनफॉर्चुनेटली हम आए किस मूवमेंट में, चैतन्य महाप्रभु, जो रस किसी और मूवमेंट में नहीं है। इसमें हम क्यों हाथ से गवार, इसलिए वेरी सीरियस। अभी चर्चा यहाँ तक ही हुआ था, भक्तगण भी चर्चा हो गया था। तो देखेंगे कभी और आज फेस्टिवल का अरेंजमेंट। ठीक है, तो इस श्लोक का 110 तक कवर कर लेते। हाँ, वही एक्सप्लेन कर रहा था।
आपके पास इसमें होना जैसे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके फोन में लेंगे ना तो क्लियर हाँ बट थिंग इज दैट मन में इम्प्रिंट कर दिया, अभी बताया ना, कृष्णा इज सोर्स ओरिजिनल, उनसे एक्सपैंड होते हैं पहला बलराम, एंड खुद जिसको कहते हैं प्रकाश तत्व, सॉरी विलास तत्व, विलास, विलास मीन्स टू एंजॉय, प्रकाश मीन्स कृष्ण मीन्स विलास, expansion is to give vilasa, to give enjoyment to Krishna. Prakash expansion is Krishna wants to enjoy, he himself expands ऐसा। So प्रकाश तो डायरेक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम रूप गुण लीला मैनिफेस्टेशंस। विलास एक्सपेंशन मींस कृष्ण को प्लेजर देने के लिए जो एक्सपेंशन आ रहे हैं, प्रकाश एक्सपेंशन मींस कृष्ण खुद एक्सपेंड कर रहे हैं आनंद लेने, ऐसा। ओके, ये ऐसे समझ सकते हैं। साधन करने के लिए या आश्रय तत्व के ऊपर आश्रित होकर, ये तत्व हो जाता है आश्रय तत्व के ऊपर आश्रित होकर विषय विग्रह, विषय तत्व कृष्ण want to enjoy, for this he is expanding himself in the प्रकाश of expansion। प्रकाश विलास दोनों ही एक्सपांशन है ना, लिटरल मीनिंग प्रकाश मीन्स एक्सपांशन तो इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था, प्रकाश तरीका एक्सपांशन, विलास तरीका एक्सपांशन। तो एंड विलास एक्सपेंशन में क्या है, आश्रय तत्व खुद चाहते हैं कि प्रकाश, सॉरी विषय तत्व का आनंद देने की। आश्रय कौन है, आश्रय तत्व सुख, थर्ड फोर्थ चैप्टर में आएगा कि आश्रय तत्व का सुख आस्वादन करने के लिए कृष्ण भाग रहे हैं उसके पीछे, कि कैसे आनंद उठा रहे श्रीमती राधा रानी, फोर्थ चैप्टर। तो राधा रानी इज द टॉप मोस्ट आश्रय तत्व, और जितने सारे भगवान का शुद्ध भक्त इंक्लूडिंग सारे जीवात्मा भगवान का आश्रय तत्व है, लेकिन जब शुद्ध भक्ति को टच करते हैं जीवात्मा भगवान का आश्रय तत्व होगा। आश्रय तत्व मीन्स उसके ऊपर आश्रित होकर कृष्ण कैन परफॉर्म एनी काइंड ऑफ लीला, विदाउट दैट कृष्ण कैन नॉट परफॉर्म एनी लीला। ऑफ कोर्स कृष्ण इज एब्सोल्यूट, फिलोसॉफिकली तत्व दृष्टि से देखते हैं तो कृष्ण कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बट कृष्ण उनके ऊपर आश्रित होकर ही करेंगे, लेकिन उनको भी सृष्टि करेंगे कृष्ण, ठीक है। द्रौपदी को विलास होते हैं तो विलास जो है वो उसमें तो वो विलास आश्चर्य नहीं होगा, विलास आश्रय लेने के लिए आए, देने के लिए प्रकाश सॉरी प्रकाश आश्रय लेने के लिए आए, विलास जो एक्सपेंशन से भगवान को आश्रय देने के लिए, आनंद देने के लिए, तो भगवान को आनंद देने के लिए आए, तो उसमें आश्चर्य जो है वो भगवान हो गए। मैं आपको सेवा करने के लिए आया, आप मेरे से सेवा लेने के लिए आए, इसमें अंतर ही हर कुछ नहीं। तो मेरे से आप जब सेवा लेने के लिए आए तब क्या हुआ, प्रकाश। कृष्ण सेवा लेने के मैं जब गया आपको विलास देने के लिए, जैसे आप डीटी वर्शिप करने के लिए गया, दैट इज विलास, डीटी से आपके पास चल कर आए, इसी चीज को भगवान के लेवल में वो तो समझिए, तो मैं कह रहा हूँ इसमें एक बार ये जैसे कृष्ण है और एक चार एक्सपेंशन होते हैं, तो वो जो कृष्ण है इसमें वो कृष्ण को क्या बोलेंगे कि वो आश्रय है। कृष्णा इन एनी सर्कमस्टेंस विषय तत्व, विषय विग्रह, ओके ओके, फॉर दिस सेक ऑफ, इसमें कंफ्यूजन ना हो, ये कई बार हम डिस्कशन किए हैं, आश्रय और विषय। एक्चुअली वी आर टेकिंग सेंटर, भगवत गीता कंटेक्स्ट के अनुसार we all are taking center unto Krishna. Krishna is the source of everything. In that context, Krishna is Ashraya. But in terms of Ashraya Tattva, for the sake of Krishna's pleasure and enjoyment, Leela perspectives, तो उस समय कृष्ण विषय तत्व है, और भक्त या सारे पैराफर्नालिया लिया जितने सारे एक्सपेंशंस कृष्ण का लीला में सहायक आश्रय तत्व, फिर कंफ्यूज किया। आश्रय तत्व कृष्ण आश्रय लेकर आनंद लेते हैं, ऐसा, इसलिए तो हेल्पलेस हो जाते हैं राधा रानी। इस केस में क्या बोलेंगे, तो एक बार ये बता दीजिए, मतलब जो चार एक्सपेंशन हुए, और इस केस में कृष्ण इज ऑलवेज विषय है, भक्त या जितने सारे एक्सपेंशन आश्रय। और जो अगर जो ये तो प्रकाश वाले केस में प्रकाश विलास हर जगह पे ही, ठीक है, लेकिन भगवान जब सारा सृष्टि को संरचना करते हैं, कहते हैं कि मेरे ऊपर सब ठीक हुए, अहम सर्वस्य प्रभव, in that context Krishna is आश्रय, giving आश्रय, but for Krishna's pleasure he want to take the shelter unto someone else to enjoy, is the आश्रय तत्व।
कृष्ण इज विषय तत्व, वही एंजॉइंग इज विषय, है कि नहीं? हम इंद्रिय भोग कर रहे हैं, हम विषय भोग रहे हैं। तो प्रभु जी कृष्ण गौर के रूप में क्या हुआ था? प्रकाश विलास। कल लास्ट टाइम यही बोल रहा था, कहाँ फिट बैठाएंगे। एक्चुअली एक बार 110 श्लोक तक कर लेंगे, इसको अच्छे से, ठीक है? जैसे सर्वस्वामी में वो भी आश्रय हाँ, यस। आश्रय नहीं, माता जी का प्रश्न कुछ अलग है, हटके हुआ है ना? तो गौरांग महाप्रभु को कहाँ बैठाएंगे? प्रकाश विलास है सब में कहाँ बैठेंगे? हाँ, ऑफ कोर्स गौरांग महाप्रभु आश्रय सॉरी विषय तत्व से, कृष्ण से आश्रय तत्व बनकर आए, वही तो बोल रहा हूँ ना, 4th चैप्टर में आएगा। आश्रय जातीय सुख जानिते लैया, मतलब आश्रय जातीय जो सुख है, श्रीमती राधा रानी सारे भक्त कैसे आनंद लेते हैं, उनको समझने के लिए खुद आश्रय तत्व बने, कृष्ण विषय खुद आश्रय बने, है ना? इसलिए तो रोए, कहाँ मरो प्राणनाथ मुरली बदन, कहाँ गले कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, जगन्नाथ जी को देख के रो रहे। ऐसे ही गाते रहेंगे, रोते रहेंगे, आंखों से आंसू आते रहेंगे। जैसे कृष्ण सामने होंगे जगन्नाथ जी, इनको सेपरेशन से तो ये मतलब ये है कि अभी एक जगह जाते हैं और एक जगह आते हैं, मतलब वो वाला इंटरेस्ट, जब ये इस एंगल से देखेंगे तो फिर वो इंटरचेंज हो जाती है। ठीक है, सही है। भगवान लोगों को तो हमेशा विलास करते हैं। क्योंकि प्रकाश का तो कोई डेफिनेशन नहीं होता है। सही कह रहे हैं। बड़ा कंफ्यूज अब देखते हैं, इसको चर्चा करते हैं, सोचिए इसके बारे में। चैतन्य महाप्रभु को आशीर्वाद कॉम्बो पैक नहीं, तो ये देखते हैं अभी। सही है, तो 110 तक कर लेते हैं, नहीं तो रुक जाएगा लास्ट टाइम मिलके। विस्तार भगवान का विस्तार में श्रीमती राधा रानी का शक्ति तत्व के हिसाब से विस्तार से लेकर आए, उसको हम चर्चा नहीं किया, है ना? केवल गोपीगण का वर्णन नहीं, श्रीमती राधा रानी इज द टॉप मोस्ट गोपी। ओके, हम भगवान का प्रकाश और विलास का बात कर रहे हैं, स्वयं भगवान एक्सपैंड करके जा रहे हैं, है ना? इन टर्म्स ऑफ पुरुष। प्रभु जी समझ सकते हैं कि भगवान विलास तत्व आशा तत्व बनकर आए हैं गौरांग के रूप में। उसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि कंप्लीटली आंसर नहीं है, सही आंसर नहीं है, गलत नहीं है लेकिन कंप्लीट सही आंसर नहीं, ठीक है? इनकम्प्लीट आंसर, ठीक है? ओके, यस। 95 कंक्लूजन दे रहे कुछ, यस। 94 तक हो गया था कि सहायता भी क्या हो गया और वो में आते हैं उसको बहुत सारे करते मुक्ति तक नाम। फिर 95 में है जहाँ प्रसादे तमोहनास तमोनास करे प्रकाश। अब इसमें जैसे वो श्लोक नंबर 1 और 2 का ही सारा है, मतलब पूरा चलता है लास्ट तक 110 तक। तो इसमें क्या करें कि भगवान जो चैतन्य और नित्यानंद है, उनकी कृपा से क्या होता है, ये अज्ञान का अंधकार दूर होता है और फिर वो सत्य को प्रकाशित करते हैं। यस, फिर 96 में ये बता रहे थे तत्वस्तु कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम रूप नाम संकीर्तन सब आनंद स्वरूप। ये जो परम सत्य तो कृष्ण है, ये शुद्ध प्रेम में प्रकट होने वाले कृष्ण के प्रति जो प्रेम में भक्ति है, पवित्र नाम के सामूहिक कीर्तन द्वारा प्राप्त की जाती है, जो आनंद सारे आनंद का सार है। तो कल जब आनंद में नाचेंगे, इस श्लोक को याद रखना है। So what we can derive from this? We can derive essence of all bliss by congregational chanting, है ना? तो फेस्टिविटीज का पर्पज यही है, ना कि उसमें कुछ कमी दिखाया जाए, प्रॉब्लम देखा जाए। मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कहाँ करना है, लेकिन एज ए डिवोटीज वी शुड ट्राई टू रिलीज दिस, कि हरिनाम कांग्रेगेशनली जपा करने से, नाचने से, एक साधारण आम व्यक्ति जैसा नाचने के लिए प्रयास किया जाए। कोई पोजीशन, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ छोड़ के देखो कैसा आनंद आएगा। मुझे ऑलवेज सभी याद आ रहे हैं, महाविष्णु महाराज, महाविष्णु स्वयं का पास टाइम फिर से याद है, और राजकोट से इनका बॉडी, गुजरात का राजकोट से वो कैसे कृष्ण भक्त में आए थे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग।
महाविष्णु महाराज 2007 में आए थे गौर पूर्णिमा। हम गौर पूर्णिमा दिल्ली आते थे कथा सुनने के लिए। केवल मोहन राव प्रभु गौर कथा करेंगे, और मोहन राव प्रभु नहीं करेंगे तो कोई ना कोई एल्डर वैष्णव आएंगे। गौर कथा में थोड़ा आनंद लेनी है, क्योंकि हम गौर कथा जानते नहीं थे उस समय। तो गौर कथा सुनने आए, उस दिन सुबह मॉर्निंग क्लब में बाइक लेके आ गए, सुबह 4:30 तक आ गए गुड़गांव से वहाँ। और कंप्लीटली फास्टिंग तो है ही शाम तक, और वहाँ पर सेवा भी होगा और स्टेज प्रोग्राम भी होता था, ड्रामा होता था बाहर पंडाल लगाकर। तो उधर महाराज उसके बाद मॉर्निंग प्रोग्राम हुआ, मॉर्निंग प्रोग्राम पे जपा हो गया, जपा पे क्लास हो गया, सिंगर आते हो गए। क्लास लेने के बाद महाराज फिर अपना जो उस समय जो ऐसे कैरी करने वाला हारमोनियम लाए, एंड दैट वाज सो अट्रैक्टिव। नहीं, महाराज जी ने कहा राजकोट का है। सो सो उन्होंने क्या किए, हो सकते हैं 2 होंगे महाविष्णु महाराज, लेकिन ये महाविष्णु महाराज जब इसके बाद तो छोटा हाइट का होकर कीर्तन करने लगे। हम सोच थोड़ा नाचेंगे, धीरे 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 कांग्रेगेशन बहुत कुछ चले गए थे, कुछ यूथ परम बचे थे। हमें याद है 9:30 से कीर्तन शुरू हुआ, 4:30 बजे तक नाच रहे, हम गए नहीं। तभी ना कोई भूख लग रहा है, ना कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कहीं जाना है, ना कुछ नहीं है, लेकिन थकान तो हो रहा है। जब 4:30 बज गया, 4:30 जब बज गया तब भूख लगने लगा। अब क्या करें, मिलेगा तो प्रसाद 6 बजे के बाद। तो समम और उधर पानी थोड़ा लेकर काम चलाया, उसके बाद 6:30 बजे प्रसाद पाया। सब कीर्तन में आनंद है जब सारे पोजीशंस को भूलकर एक साधारण बच्चा, आम बच्चा जैसे खेलते वक्त नाचते हैं, नाचना है कीर्तन में, देन विल टेल अस, और उससे वो आनंद मिलेगा। क्या है, एसेंस ऑफ ऑल ब्लिस विल गेट। यस, ऑफ कोर्स कीर्तन करते वक्त सुनेंगे, सुनेंगे, गाएंगे। 97 में इसमें लोग तो कंपेयर करें थे जो सूर्य और चंद्रमा का 97 और 98 में। सूर्य चंद्र बहिर तमसे विनाशे बहिर्वस्तु घटपट आदि से प्रकाशे। मतलब जो सूर्य और चंद्रमा है वो क्या करते हैं, पृथ्वी पे अंधकार को विनाश करते हैं बाह्य दृष्टि से। जैसे घड़ों और भोजन पात्रों का एग्जांपल दिया कि जैसे सूर्य और चंद्र घड़ों और भोजन पात्रों को प्रकाशित करते हैं, वैसे चैतन्य महाप्रभु और माता जी की आवाज नहीं आ रही। हाँ, कि जीव के हृदय में भीतर के अंधकार को विनाश करते हैं। अरे अभी आवाज आ रही मत जी? नहीं आ रहा प्रभु जी। अदर डिवोटीज? प्रभु जी हमें तो आ रहा है। हाँ माता जी, आप रिकनेक्ट कर लीजिए माता जी, ठीक है? ओके, ठीक है, आगे बढ़े। 97 में हो गया, फिर 98 में बता रहे कि दुई भाई क्या प्रभु जी? अच्छा, इस श्लोक के ऊपर कुछ डिस्कशन करनी है? 97 हाँ, इसमें बताएगा जैसे सूर्य और चंद्रमा, मतलब पहले कंपेयर किए थे ना कि भगवान चैतन्य महाप्रभु, हाँ, कि जैसे सूर्य और चंद्रमा बाह्य जगत के अंधकार को विनाश करते हैं। जैसे हम लोग घड़े या कोई पात्र में अगर सूर्य के नीचे तो वो चमकता है, तो लेकिन ये बाहर दृष्टि से ही चमकते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि एनीथिंग व्हिच इज विजिबल इन दिस वर्ल्ड इज बिकॉज ऑफ द सन। सूर्य के माध्यम से हम घड़े लोग और पात्र कोई भी चीज को, जैसे अब यहाँ बिल्कुल अंधकार हो जाए तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा, तो वो घड़े पात्र का एग्जांपल। और वैसे ही चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु हृदय के अंधकार को विनाश कर देते हैं। मतलब जैसे इसमें दिया है ना कि कीर्तन करने से हम लोग आनंद की अनुभूति नेक्स्ट श्लोक में बोलेंगे, अभी तक तो बोलेंगे। विजय के अंधकार के नाम भी पहले शुरू में दे रखे ना, कि जैसे कीर्तन है और शुभ अशुभ है, ये अंधकार है, क्योंकि अंधकार कोई पॉइंट आउट किया जा रहा है। इसलिए कुछ और अंडरस्टैंडिंग मैं भी रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब केतक धर्म जो ये अंधकार है, ये केतक, एक तो ये अंधकार है, और एक शुभ अशुभ जो हम सोचते हैं, ये तो वो अंधकार है, तो उसी को पॉइंट आउट किया जा रहा है। हाँ। जब ये आ रहे हैं तो उसी अंधकार को एक इग्नोरेंस पर आ गया ना, दोनों ही इग्नोरेंस, दोनों इग्नोरेंस के पास। दोनों इग्नोरेंस। मतलब मेरा एक है कि ब्लैंक ऑफ द नॉलेज।
ओके, अब कह रहे हैं कि एक्सटर्नल अंधकार को दूर कर रहे हैं, घड़ा हो या फिर उसका प्लेट्स हो। ठीक है, अब इसलिए नेक्स्ट श्लोक के साथ रिलेशन है इसका। तो वैसे ही बता रहे, दुई भाई हृदय छानी अंधकार, दुई भागवत संगे करना साक्षात्कार। तो ये दोनों भाई हृदय के भीतर के अंधकार को विनाश करते हैं। क्षालन करते, क्षालन मीन्स धौत करते, धुलते हैं। तो इस तरह से ये दो प्रकार के भागवत से मिलाने में मनुष्य की सहायता करते हैं। तो इसमें गुरु पूजा में जो आते हैं दिव्य ज्ञान नित्य प्रकार से ये भी इसको मैच करते हैं। But the two brothers, Lord Chaitanya and Nityananda, dissipate the darkness of inner core of the heart, and thus they help one meet the two kinds of Bhagavatas. कहने का मतलब लॉर्ड चैतन्य और नित्यानंद का कृपा से हृदय कलमश से जो दूषित होते था इसको विशुद्ध होते हैं, और इनको एक महाभागवत या भागवत भक्त से संग मिलता है, या श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथ को पढ़ने के लिए रुचि आता है, या मौका मिलता है। और मिलाने से ये जो हृदय के भीतर जो अंधकार है वो नष्ट So, होता है। क्लासिकल एग्जाम्पल इज ISKCON। हम सब किसी न किसी तरीके से कोई भक्त के माध्यम से, नित्यानंद का रिप्रेजेंटेटिव भक्त के माध्यम से कोई ना कोई हमें किताब दिए। अद्वैत भागवतम कब पढ़ने के लिए हमारा अधिकार था, कब सोचे भी नहीं थे, है ना। तो कोई ना कोई नित्यानंद या चैतन्य महाप्रभु का कृपा के माध्यम से रिप्रेजेंटेटिव बनकर हमें ये दिलाया। Yes. तो इसमें दो भागवत को मिलाने का कि यही भागवत बड़ा भागवत शास्त्र, आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र। मतलब एक बार दो प्रकार के भागवत है, जो शास्त्र भागवत और शुद्ध भक्त भागवत। तो इन दोनों भागवत से मिलाने का नित्यानंद महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु हमारी हेल्प करते हैं। तभी हमारे अंदर जो दिव्य ज्ञान दिव्य प्रकार से होता है, तो इन्हीं के वजह से, इन्हीं की कृपा से ही होती है, ये दोनों की कृपा से, ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत से। Yes. फिर 100 नंबर। अच्छा, यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन करता है, आप नित्यानंद चैतन्य को जानते हैं, बाकी परंपरा तो जानते नहीं, या फिर नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु आने से पहले कैसे हो रहा था? तो सोचना चाहिए ना, यू शुड थिंक इन डिफरेंट डायरेक्शंस। सोचेंगे तो कुछ भगवान आंसर देने की, हेल्प करने के लिए प्रयास। मतलब जो ये तो अभी नहीं, अभी शुद्ध भक्ति दूर की बात, ये तो अंधकार दूर करने के बाद। अंधकार दूर करने के लिए थोड़ी अलग अलग वो आते हैं, मतलब सपोज से श्री वैष्णव है जो नित्यानंद गौरांग महाप्रभु जानते नहीं है, अभी तो सब जान रहे हैं, जो जानते नहीं थे, प्रोमिनेंस नहीं है, उनका क्या हृदय का अंधकार दूर नहीं करते? कोई भागवत नहीं मिलते इनसे। श्रीमद् भागवतम ग्रंथ नहीं है हम लोगों का, भागवतम जैसा कुछ और ग्रंथ है। रामायण कुछ लेस पोटेंट है कि हमारे हृदय का अंधकार दूर करने के लिए, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि इसमें थोड़ी नेशनल सुना था, उसमें सबके पास ना थोड़ी कुछ जैसे जो संप्रदाय के बाद भी भागवत है, लेकिन वो एक्चुअली जैसे स्वकीय That is okay. के एंगल से देखते हैं। तो कैसे भागवत प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन उस कंटेक्स्ट में डिस्कशन किया जाए, बात है। वो उनके मॉडिफाइड गुरु की परंपरा के माध्यम से प्राप्त होता है। तो नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु का कृपा से ही मिलते हैं सब। तो कबीराज उस टाइम गलत बोल रहे हैं या इनकम्प्लीट आंसर मैसेज दे रहे हैं, कुछ तो एक क्लू है, कैसे समझेंगे हम? ठीक है, हम इसके ऊपर सोचे। आपका क्या व्यू है प्रभु जी? मेरा व्यू से कुछ क्या मतलब है? फिर भी हम थोड़ा उसके इर्द गिर्द जाके घूम रहे हैं ना, वरना मेरा कोई व्यू नहीं है, जो जैसे बताया गया वैसे ही है। तो उनकी कृपा तो प्रभु अब जैसे नित्यानंद प्रभु जी का नाम आ रहा है, अब वो बलराम जी से, तो बलराम जी की कृपा भी तो उनको कह सकते हैं। अगर नित्यानंद नाम बोलते हैं उनको बलराम जी की कृपा कहा जाए, वो बलराम जी की कृपा से तो मेरी सब चीजें हो रही, तो उनको हम फिर बेसिकली नित्यानंद के वर्ड से क्यों मतलब यहाँ बलराम भाई ये सब कुछ बॉडी नहीं, ऐसा कोई राज नहीं है। एक्चुअली सोचना चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि जैसे डिस्कशन कोर्स, कोई प्रेजेंटेशन दिया, अगर सुनकर चले गए, वो तो कर ही रहे कई सालों से, और ये सब अलग अलग डायमेंशन से सोच कर पढ़ेंगे तो कुछ ना उत्तर मिलेगा।
इसके अलग अलग कारण भी हो सकते हैं। बलराम जी ही तो है, बलराम जी में कोई अंतर नहीं है ना, बलराम जी को जानते हैं तो हम बहुत दूर आंसर नहीं है। ऐसे ही कुछ है। मैं कह रहा हूँ कि ऐसे थोड़ा दिमाग खोल के सोचे, हृदय तक जाए तब ना, नहीं तो रेगुलर पढ़ ही लेते, ये पढ़ने के बाद भी बलराम हम जी से भी प्रार्थना, अगर जो महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु को नहीं जानते हैं वो बलराम जी को जानते होंगे। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। प्रार्थना से आपको मतलब अब तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो वो चीज है, आ रही है ना, प्रूफ हो रहा है ना। महादेव को भी सबसे पहले भाव करके किए थे, वो शुद्ध भक्ति वो भाव का तो बात अलग है, ठीक है, आपको रस ज्यादा हायर रस दिए। अब क्वेश्चन उठ रहे हैं, हृदय का अंधकार, तम अंधकार को दूर करने के लिए नित्यानंद को कृपा करते हैं, जिसके द्वारा हमें कोई ग्रंथ भागवत नहीं तो भक्त से मिल गया। तो जो नित्यानंद को जानते नहीं उनके बारे क्या है, ये पूछ रहे हैं। अब क्वेश्चन समझिए, देखो इतने सारे इधर उधर जाएंगे तो समय चला जाएगा। ठीक है, ओके। भद्र जी आंसर करने के लिए हैंड रेज कर रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी, सही बता प्रभु जी। आंसर भी है और क्वेश्चन भी है प्रभु जी। जैसे कि अभी तक जब चैतन्य महाप्रभु नहीं आए थे, यही प्रश्न चल रहा है ना कि फिर कैसे जो ये यही प्रेम प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, भक्ति, अब मेरा ही प्रश्न आप ये अलग करके पूछ तो, लेते। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना कि जब भगवान द्वापर युग में आए थे तो कृष्ण बलराम के ट्रेवल कर रहे शायद, आवाज भक्ति कट कट दे के आ रहे, रही है। प्रेम पर आप सुनिए, आकर हम बात कर लेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लोग चल सोचिए, आप जानते हैं, केवल प्रयास करना चाहिए। हाँ ठीक है, कंटिन्यू करिए। वो आवाज ब्रेक होके हाँ, आए आप ट्रेवल कर रहे हैं ना, इसलिए सब हो रहा है, ठीक है, वैसे। बाकी सब कुछ सुनेगा आगे। दुई भगवत दर दिया भक्ति रस, कहाँ रह गए दर प्रेमी होए बस। मतलब ये दो जो भक्त भागवत है और ग्रंथ भागवत है, इनके माध्यम से ही क्या जीव के हृदय में जो प्रेममयी रस का, प्रेममयी जो सेवा के रस का क्या संचार करते हैं। ये दोनों ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत, और फिर इस तरह फिर भक्त के हृदय में क्या होता है, स्थित भगवान भक्त के प्रेम में वसूल हो जाते हैं। फिर उसी प्रेम में जो भक्ति होती है उसी के कारण भगवान क्या होते हैं, और वसूल हो जाते हैं। ये गुरु परंपरा का ही आया। यस यस, जब ऐसे भागवत मिलते हैं, ऐसे भागवत इधर भागवत ग्रंथ भागवत के माध्यम से कोई कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लेता है, तो कोई भक्त भागवत के माध्यम से प्रेम प्राप्त। गुरु के द्वारा भी हमें जो अभी शिष्य बनने के कारण जो हमें प्राप्त होता है, ये भी एक लक्षण है। यस। श्लोक नंबर 101। प्रभु की श्लोक नंबर कोई एग्जांपल मिल सकता है? हम लोग ये जैसे दीक्षा मिले, हमें इतना ज्ञान मिला तो किसी गुरु के माध्यम से मिला, नहीं तो भक्त भागवत के माध्यम से मिला, तो ये एग्जांपल मिल सकता है। भक्ति नहीं तो यस, 101 नंबर श्लोक। एक अद्भुत समकाले दोहर प्रकाश, अद्भुत चित्त कुमार तम करिनाश। तो पहला इसमें कृष्णदास कल्याण दूसरा करें कि पहला असर ये कि दोनों भाई एक तो एक साथ प्रकट हुए, और दूसरा असर ये कि वे हृदय की गहराई को क्या करते हैं, प्रकाशित करते हैं। जैसे गुरु के शरण लेते हैं तो फिर जो नित्यानंद गुरु के प्रतिनिधि हैं वही है क्या हमारे अंदर हृदय को प्रकाशित करता है। ये है इसमें से अद्भुत क्यों बोल रहे हैं? दोनों भाई एक साथ प्रकाश तो प्रकट हुए। हुए, उनका काम ही कर रहे हैं, क्लीन अप, अद्भुत क्या है इस? क्यों अद्भुत बोल रहे हैं? इंडिपेंडेंट नहीं, एक आएगी तो दूसरे का दान बात बताएगा तो बात नहीं, यहाँ पे बोल रहे हैं दोनों। एक अद्भुत ये है कि दोनों साइमल्टेनियसली अपीयर हुए। दूसरा अद्भुत क्या है कि क्लीन करते हैं, अंधकार को दूर करते हैं। इसमें अद्भुत क्या है?
इतना कलमश इतना कलमश से दूर नहीं हो सकता, कृपा से दूर कर देते हैं। इसमें अंतर नहीं, इसमें आश्चर्य नहीं, है तो है, वो तो है ही, इसमें आश्चर्य होने की क्या बात है? मैं कह रहा हूँ इस तरह हम जब पढ़ते हैं ना, इस तरह सोचे। भक्त होगा वही कर पाएगा, वो उनकी कृपा से कर पाएगा, जो अभक्त होगा उनका कैसे हार्ट फील होगा, उनका तो नहीं होगा। आर यू सैटिस्फाइड विद दिस आंसर? नो नहीं, ये इस लेवल तक जो पहुंचेगा वही महसूस कर पाएगा। तो मैं कह रहा हूँ जब पढ़ते हैं ना, केवल ऐसे पढ़ते पढ़ते जाना आ जाए, सोचे ऐसा सोचे। आई एम जस्ट गिविंग दिस आइडियाज ना, पढ़ते वक्त आंसर तो मिलेगा ही ग्रेजुअली, एंड यू विल सी कुछ दिन के बाद आपको आंसर मिलेगा। केवल प्रयास करते हैं, सिंसियरली प्रयास करते रहे, तो आंसर मिलेगा। ओ तब आपको लगेगा वो इसका आंसर ऐसा था। मुश्किल आंसर नहीं है। पर प्रभु जी ये भी तो है कि दोनों एक साथ कहाँ प्रकट होते हैं, हर लीला में दोनों पहले बलराम जी आते हैं फिर कृष्ण आते हैं। एक साथ ये अभी लीला में सोचिए प्रभु, अभी हम सब सुनिए, हम अभी सब चैतन्य चैतामृत पढ़ रहे हैं। एटलीस्ट हमारा इतना विश्वास है कि कविराज गोस्वामी जो लिख रहे हैं उसमें कोई गलत नहीं, उसमें पीछे नहीं जाएंगे, आगे देखिए। हाँ डाउट है तो मेरे में कुछ कमी है, उसको देखिए। आप उसमें हम बोल रहे हैं कि दोनों कैसे एट ए टाइम आविर्भाव हुए, लिखे तो सही लिखे। इस तरह तो से इसमें ये भी आता है ना कि जैसे वो हृदय का गहरे को प्रकाशित कर देते हैं कि गुरु भी, अभी हम लोग आते हैं ना कि दिव्य ज्ञान हृदय बदल चक्षुराम दिलोजे जन, लेकिन इसको हमने कभी महसूस नहीं किया आज तक। तो दिव्य ज्ञान, अभी अब कोई पूछेगा हमें कि दिव्य ज्ञान कैसे हृदय प्रकाशित होता है, आप बताइए, तो क्या बताइए, क्योंकि उस लेवल तक हम आए ही नहीं ना, कभी महसूस ही नहीं किया, उस चीज को रियलाइज नहीं किया। लेकिन इतना विश्वास है एटलीस्ट उसमें कि बाहर के व्यक्ति से हम इतने अच्छे कि विश्वास है, तो उसी विश्वास के साथ अगर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े तो शायद कभी दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाश जो प्रकाशित हुआ है, ये तो इतना विज्ञान, हाँ इतना नहीं था, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा, हाँ तो इसी कारण हम समझ सकते हैं जैसे जी सही कह रहे हैं। आश्चर्य है ना, अभी तक जीवन में कोई व्यक्ति कितने सारे उपदेश दे रहे थे, हमारा हृदय कभी कलमश शून्य नहीं हो रहा था। एक व्यक्ति आता है और हमें कुछ बोल देता है, बदल जाते हैं। अद्भुत नहीं है? दिस इज अद्भुत। अब देखिए हरे कृष्ण में आने से पहले कितने ब्लंडर काम करते थे, और हमें भी बहुत सारे लोग समझाते थे, समझा भी नहीं पाते थे। सेम थिंग कोई हरे कृष्ण भक्त में समझाते हैं, व्यक्ति तो साधारण है, कोई अंतर नहीं लग रहा है, और इमीडिएटली चेंज आता है। दिस इज दैट्स व्हाई इट इज अद्भुत, है ना। आकर्षित हो जाते हैं ना। सो मैं जब पढ़ने का तरीका मैं बोल रहा हूँ, किस तरीके से सोचते हुए पढ़े, देन वी कैन रिलीज। हाँ पढ़ना है। हाँ yes। हाँ तो अद्भुत कैसे हुआ, अद्भुत क्यों लिखा है? पिछली बार भी हम भगवान जैसे उपदेश देते हैं, अर्जुन को भगवद गीता में उपदेश दे रहे हैं, उस समय तो उनके मतलब उनके सामने वैसे गुरु नहीं है, भगवान ही स्वयं गुरु बनते हैं। लेकिन इस केस में तो भगवान भी आ रहे हैं, तो सामने गुरु भी आ रहे हैं, दोनों वर्कआउट कर रहे हैं मतलब जीवात्मा के ऊपर। भगवान चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, राधा रानी माता जी का भाव लेके आ रहे हैं, और साथ में नित्यानंद जो प्रभु है गुरु तत्व में, मतलब गुरु की गुरु कहते हैं ना, तो वो दोनों ही जीव पे वर्कआउट कर रहे हैं। मतलब इतनी कंडीशन वर्ष हो चुकी है जीव की कि उसको सुधारा नहीं जा सकता। ये दोनों आ रहे हैं, कितना आश्चर्य है मतलब। हाँ क्यों आविर्भाव हुए दोनों साइमल्टेनियसली, कैसा है? यस ठीक है, आंसर गलत नहीं कह रहा हूँ, और सोचना चाहिए। अद्भुत का ये भी हो सकता है क्योंकि जिस चीज की पॉसिबिलिटी नहीं थी वो भी पॉसिबल हो गया। तो जैसे प्रभुपाद जी मतलब करेक्ट, वेस्टर्न वर्ल्ड में गए, पॉसिबिलिटी ही नहीं था कि कोई कभी जाएगा भी, कभी कुछ ऐसा होगा भी, दैट बिकेम पॉसिबल दैट बिकेम। अभी श्लोक पढ़िए, श्लोक का नंबर, बहुत सारे चमत्कार किए ना कि नास्तिक श्लोक का नंबर, हाँ यस, श्लोक का नंबर एक बार पढ़िए, इसको पढ़िए से अभी जो भी। एक अद्भुत नहीं समकालीन नेक्स्ट, ये तो हो गया ना। यही चंद्र सूर्य दुई परम सदय, जगतेरा भाग्य गौरे करिला उदय। आंसर है सूर्य चंद्रमा सारे संसार के लोगों के प्रति अत्यंत दयालु है, और इस तरह समस्त लोगों के सौभाग्य हेतु वे बंगाल के सिद्ध। क्यों आश्चर्य है, क्यों अद्भुत है? क्योंकि बोथ आर सदय, सूर्य चंद्र कंपेयर किया गया है,
एक सूर्य एक चंद्रमा के साथ कंपेयर कर रहे हैं, बट दोनों का क्वालिटी क्या है? सदैव। इतना दयामय कोई नहीं था, पहली बार एक्सट्रीम कृपा करने के लिए आया है, इसलिए अद्भुत। ओके, और आए तो की कृपा बांटते हैं ना, तो इसलिए इस जगत का भाग्य उदय हुआ जैसे गौर नित्यानंद आए, इसलिए आ, कमाल कृष्ण महाराज जब बॉम्बे में टॉक दे रहे हैं एंड ही वाज रिफ्यूटिंग साईं बाबा, नाम ना लेके बोल रहे हैं, उस समय उन्होंने कोई प्रश्न पूछ रहे, साईं बाबा का फॉलोअर ऑर्गेनाइजर वही था, प्रश्न पूछ रहे कि आज लॉर्ड सत्य साई बोलते हैं, लॉर्ड सत्य साई सेड दिस इज द एज ऑफ गोल्डन टाइम, इट्स अ गोल्डन एज। So Maharaj says, yes, we also say the same thing. It's a time of golden age. This 10,000 years, we are precisely says, your Lord is able to say this, the durations. He's not saying Satya Sai. So, सच में ये गोल्डन एरा है, स्वर्णिम समय 10,000 साल, उसके बाद बहुत बुरी हालत होगी, उसके बाद ना स्तन रहेगा ना श्रीमद् भागवतम का कोई गारंटी नहीं, बेशक हो सकता, बड़ा खतरनाक समय आने वाला, इसलिए कल किया गया। तो इसलिए 10,000 साल हमारे लिए 10,000 5,000 5,000 नहीं नहीं, प्रभुपाद जब से कहा 50 साल हुआ, 50 साल हुआ है और 10 50-60 साल हुआ। 9.5 हाँ, यस। मुझे लगा 50 क्योंकि हम कलयुग में पहले 5,000 साल आए थे, कलयुग के स्टार्टिंग के 10,000 नहीं, आज भी जो लिखा है ना, जो 10,000 years को इस्कॉन लिखा है। ISKCON will survive 10,000 Yes, years, India में बट कभी कभी इम्पॉसिबल लगता है, ISKCON में इतने सारे प्रॉब्लम्स है, 10,000 साल कैसे टिकेंगे? हाँ, तो एक महाभागवत प्रेडिक्ट किया है, तो हम अविश्वास नहीं कर सकते, कुछ देखा है इसलिए बोले। ओके, इसमें ये भी आता है नित्यानंद महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु के 5 प्रकार के आज्ञा, मतलब तो मेरा अंडरस्टैंडिंग है यस, कि शरीर को आत्मा मानना, भौतिक इंद्र को सर्वस्व मानना, भौतिक पहचान के कारण चिंतित होना, शोक करना, और ये परम सत्य से परे भी कुछ है। हम लोग सोचते हैं ना कि नहीं, भगवान ही परम सत्य है, लेकिन क्या करते हैं, परम सत्य से परे भी कुछ है। तो ये जो 5 प्रकार की ये जो अज्ञान है, तो ये हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि कभी कभार ऐसा होता है ना कि जिस दिन हम लोग सेवा साधना सब कुछ कर लेते हैं, तो हम लोग कुछ अच्छा फीलिंग करते हैं, अपने आप के बारे में हम पांच सोच नंबर हम पाते कभी हैं। सोचते थे, मैं तो कभी सोचा भी नहीं है। अरे ऐसा लोग हैं जो भी सोचते हैं, इसलिए तो दिखा रही। हाँ, भगवान अल्टीमेट है, ये जानते हैं हम पहले से, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं वो सोचते हैं परम सत्य से भी कुछ और है, ऐसा सोचना क्या है? ये अज्ञान का अंधकार है, अज्ञानता। अज्ञानता है। हाँ। तो ये पांचों को महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु केवल इसको दूर करने के लिए यहाँ पर अवतरित है, मतलब ये श्लोक है पहले। जी, जैसे मैं भी अपनी शेयर कर रही हूँ, रियलाइजेशन कभी छोटी थी, तो मैं जैसे हम लोगों ने कभी इतना भगवान के बारे में, तो मेरे मन में एक जिज्ञासा ये उत्पन्न होती थी कि भगवान को भी किसी ने पैदा किया होगा, और सेम यही चीजें मैं सेम आंसर, सेम क्वेश्चन है। भगवान सबका बाप है, माँ है, तो उनका माँ बाप का बच्चों के मुंह से वही चीज आती है। प्रभुपाद सिंपल लैंग्वेज में क्लैरिफाई कर देते हैं, द फर्स्ट बुक ऑन द वे टू कृष्ण में, कृष्णा हैज नो सोर्स, he has no father and mother, but of his own sweet will he accepted pure devotees as father and mother, not only one, multiple। और कितना एक सेंटेंस से कितना बड़ा मैसेज दे दिया, ऐसा कभी हमें कोई समझाया नहीं। रामायण सुने, महाभारत सुने, देखे, डिस्कशन किए, लेकिन स्कूल में टीचर भी पढ़ाया होगा, लेकिन ऐसा कोई नहीं सिखाया, बिकॉज इज तत्वदर्शी, लोगों का नीड क्या है, क्लैरिफिकेशन। यस यस, इसमें से कोई थर्ड या सेकंड में कुछ आप लोग के 5 पॉइंट में कुछ डिस्कशन करनी है? 5 अंधकार। yes. ये जो 5 अंधकार, इसको तो रियलाइज कर सकते हैं जब हम लोग सेवा साधना थोड़ा मजबूत हो गए, तो इस 5 चीजों को रियलाइज कर सकते हैं। और बोलते हैं इसी का ही यही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तक हमें ले जाएगा, अगर ये शुरू हो जाएगा तो।
तो इसमें ये दिया है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की अभिव्यक्ति है, तो ये भी तो कृष्ण से ही आया है। कृष्ण से आया, लेकिन रिफ्लेक्शन हो गया है। और आप लोगों को understand- पहले पॉइंट से ऊपर ना एक्सेप्टिंग द बॉडी टू बी सेल्फ। हाँ, ये बात नहीं करी, इससे तो ऊपर उठ ही गए। अच्छा अच्छा अच्छा, ऑनलाइन भक्त भी बताइए। सेटल करके तो अभी भी यही है मतलब। फर्स्ट पॉइंट से यार हम लोग कभी सोचते नहीं। लंदन में जाके इसी रूम देख रहे हैं। नहीं बट दी लुक फॉर हमारा ये कंसर्न नहीं है कि हम यात्रा में कैसे क्या जाके वहां बट आवर कंसर्न इज हाउ क्लीन इज देयर, कैसा वो, अरे ये सब वहां जाके देखेंगे, हमें जाना है। मतलब जैसा मैंने रियलाइज किया, जैसे हम नवदीप मंडल परिक्रमा में जाते हैं तो हम लोगों के लिए बहुत इंतजाम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल है, महाराज इज कम, महाराज का नाम क्या था? जस्ट कविचंद्र महाराज। सुनाए, हम जितना अच्छा फैसिलिटीज देने के लिए प्रयास किए महाराज इज कम, हम सारे बंदोबस्त किए थे कि महाराज आएंगे, थोड़े बैठेंगे, रेस्ट करेंगे। एंट्री क्या बोल रहे, व्हाई आर यू मेकिंग एसी ऑन, स्विच इट ऑफ। कुछ भी नहीं, महाराज ने कुछ नहीं लिया, मुझे लग रहा है पानी तक भी नहीं लिया। ये सब जाते ही सबसे पहले एसी का चादर दी, एसी ऑफ करवा दी। या अनदर मुझे सबसे बड़ा टेंशन था वॉशरूम। महाराज जैसे का वॉशरूम गए, मैं बाहर से दरवाजा बंद करके रखा, अंदर महाराज गए। महाराज पूछा, महाराज डिड यू फाइंड एनी इनकन्वीनियंस यूजिंग दिस वॉशरूम, वॉशरूम इज ओके। तो महाराज पहले तक सुनाई नहीं दे रहे, 3-4 बार बोला तो सुनाई दे। महाराज washroom is a washroom, what is good and bad? This is like a question, are you feeling good in this material world? And what background is coming from? Western body, American body है, और कितना कंफर्ट में रहा हूँ। हम लोग सोचते हैं वॉशरूम क्लीन होना मैं सच बोल रहा हूँ, अब स्वीडन गए तो गेस्ट हाउस, बेसिक गेस्ट हाउस है, कोई कंफर्टेबल नहीं है, बट क्लीनलीनेस वहां पर दिखेंगे, इतना बढ़िया क्लीननेस। इवन बाहर कहीं घूमने जा रहे, हर जगह पे क्लीनलीनेस, और यहाँ पे हमारा वॉशरूम बंदा। दिस इज कॉल्ड रियलाइजेशन। तो मतलब हमें जाते ऐसा लगता है कि मतलब क्या महाराज वहां गए आराम से और कुछ एक स्थिति जो उत्पन्न हुई थी, महाराज जी बैठे थे तो वो पतंगे मिलते एकदम से प्रकट हो गई थी, काफी मात्रा में, वो कुछ सुनने आ गए थे ना। तो मतलब अच्छा नेक्स्ट डे नहीं तो लगा ऐसा रहा लाइटनिंग कुछ देर के बाद नहीं, महाराज जी मतलब ऐसा निकला कि ये क्या हो गया, मतलब इसको क्या कहेंगे। यस, मैं क्लास लेते वक्त ओके। अरे आपका है फैमिली को प्रायोरिटी देके, और हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ डिस्कशन करो, नहीं करते नहीं, जो डिस्कस। तो मैं मेरा थोड़ा 2 नंबर पॉइंट कि बहुत ही इंद्रिय तृप्ति के चरम को माने, तो इससे भी हम लोग नहीं उभर पाते हैं, क्योंकि पहले प्रायोरिटी हमारे फैमिली दिखते हैं, हमें परिवार दिखता है, हमें घर परिवार पहले प्रायोरिटी होती है, फिर बाद में फिर हम जब बोलते हैं ना क्लास में कि क्लास भी जरूरी है, भक्ति भी जरूरी है, तो बोलते हैं कि माता जी वो भी जरूरी है, उसको भी तो भगवान ही है। ये मतलब कृष्ण भक्ति अभी भी है कुछ अंदर, बाहर नहीं बोल पा रहे, लेकिन ये कृष्ण भक्ति में जब आ रहे थे तब भी हम क्या बोल रहे थे कि वो भी जरूरी है, अगर नहीं होता तो हम गृहस्थ आश्रम में क्यों आते। तो इसमें ये भी बताया कि भौतिक इंद्रिय तृप्ति भी, जो हजरत साहब महाराज एक बार बता रहे थे कि भौतिक इंद्रिय तृप्ति भी क्या है, तो सूखा हुआ स्टोव है, उसमें स्मेल नहीं आती है, लेकिन गंदगी है उसमें, भौतिक इंद्रिय तृप्ति। प्रभुपाद न्यूयॉर्क में एंट्री करते हैं, बोल रहे आई एम स्मेलिंग समथिंग बैड। प्रभुपाद क्या स्मेल आ, बट न्यूयॉर्क के बहुत सारे लोग जाते हैं, कोई कहता नहीं कि स्टूल ऑफ डॉग, अभी भी नहीं कहता है, इतना कुत्ता बढ़ने के बाद कोई कहते है कि नहीं। इसमें कोई प्रिंसिपल है कि उसमें स्मेल नहीं आती, लेकिन है तो गंदगी है, लेकिन उस चीज को हम लोग रियलाइज नहीं कर रहे, थोड़ी बद्ध अवस्था में। अच्छा, बेसिक बात है, हम कभी सोचे हैं, अब कृष्ण भक्ति में आकर हमारा 10, 15, 20 साल हो गया, हम तब से जैसे नौकरी कर रहे हैं, थोड़ा सेवा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, बच्चों को प्यार नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, उसका ही फ्लेवर थोड़ा अलग अलग।
हम शुरू का कुछ बढ़ा दिया, हम प्रचार कर ले सब। क्या यही हमारा जीवन में अंत तक यही करते रहेंगे? क्या प्लान है? हम कभी बैठ के सोचे? अगर सोचे तो फिर क्या प्लान आया फर्दर? भागम भाग में काम निकल जाएंगे यही फीलिंग आती है। तो ठीक है, ये सब है, लेकिन हम क्या ऐसे ही चलेगा ना कुछ और स्पेशल प्लान है? और मैंने मैं कह रहा हूँ ये सब सोचना चाहिए। यू मे नॉट आंसर बट यू स्टार्ट थिंकिंग इन दिस डायरेक्शन। सोचेंगे तो कुछ आइडिया मिलेगा ना, कुछ भगवान बुद्धि देंगे ना। लेकिन हम सोचते नहीं है, चल रहा है चलने दो। करने पर्पस क्या है? साधना स्कूल भेजो ना भेजो, प्रैक्टिस करो ना करो, पर्पस क्या है? ये जो आप सोच के ला रहे हैं, ये सोच तभी आ पाएंगे ना, मतलब कुछ पैरामीटर्स भी तो होंगे, अभी तो आने वो क्या है? वो चलो तो क्या सोचना चाहिए? अभी तो जैसा एंट्री करने वाला भक्त नहीं है हम सब कुछ एक पर्टिकुलर स्टेज तक कई सालों से 16 माला जप करके दीक्षा, सेकंड दीक्षा, एक लेवल में आए। एंड ऑल्सो वी हैव आवर फॉलोअर्स, सब अपने अपने एरिया में प्रचार भी किया, उसमें कोई डाउट नहीं, वी हैव ग्रोथ, टेकन दिस ग्रोथ। बट क्या यही चलता रहेगा या हमें कुछ और करनी है? या समथिंग विल टेक प्रेसिडेंस ओवर समथिंग? मैं कह रहा हूँ ऐसे सोचे। आंसर तो कह देंगे तो सीधा बोल देंगे, फिर वो सुनेंगे भूल जाएंगे। जब व्यक्ति जब सोचेगा देन इट विल गो टू देयर हार्ट। एवरी इंडिविजुअल्स के मन में भगवान को इंस्पायर करेंगे। मतलब सबका अपना अपना रियलाइजेशन है। और साथ ही मैं ऐड कर रहा हूँ, कई बार घर पर इधर बच्चे ऐसे ह्यूमिलेटिंग सिचुएशन क्रिएट करते हैं, सबके साथ होता है। कभी पत्नी क्रिएट करते हैं, कभी पति क्रिएट करते हैं, कभी रिलेटिव्स क्रिएट करते हैं, ह्यूमिलेट होते हैं, उस पर्टिकुलर टेम्पोररी पीरियड ऑफ टाइम के लिए सोचते हैं कि यूजलेस जीवन है, फिर सेटल हो जाते हैं, फिर चलता है बढ़िया। तो क्या ऐसे ही चलता रहेगा या क्या करेंगे? साथ ही हम नहीं कह सकते कि हम छोड़ देंगे सब, छोड़ छाड़ो चलो तो भागो, ये भी नहीं है। लेकिन हम करेंगे क्या? ऑन द अदर हैंड ये भी बोल रहे हैं, हम सारे डायरेक्शन से सोच के बोल रहे हैं, मतलब सोचने के लिए बोल रहे हैं। सपोज यहाँ छोड़ देंगे, कोई बोलेंगे छोड़ छाड़ के चलेंगे, जहां जाएंगे वहां पे लोग भी ऐसे करेंगे। ब्रह्मचारी को ब्रह्मचारी आश्रम में परेशान किया जाता है। नहीं, एक्चुअली हमें करना क्या है? एक्चुअली हमें क्या चाहिए और हमें क्या करना है, कैसे अचीव करना, ये इसके बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट अभी का समय है सोचने का, क्योंकि अभी बहुत कुछ एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट ग्रोथ कर चुके हैं। ठीक है, यस। सबसे बहुत पहचान के कारण चिंतित रहते हैं। क्यों? मैं सब इफ यू सी SP3 में आप सब सीनियर्स हैं, पूरा प्रभु जी का कॉन्ग्रेगेशन प्रीचिंग में आप लोग सारे सीनियर्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी सारे जितने सारे आपके लेवल का भक्त है, हम लोग का लेवल का भक्त है, वो क्या कर रहे हैं? somehow they are growing to whatever things we are doing or we have been doing, they started doing। यही हो रहा है ना? यस नो? तो हमें क्या करना चाहिए? वन एस्पेक्ट बोलेंगे नहीं, हम उनसे भी ज्यादा अच्छा तरीका ग्रो करना चाहिए, दैट इज ऑल्सो गुड। बट क्या ये वही इनफ है या कुछ करनी है? और नहीं तो वही इनफ है तो उसको कैसे ग्रो करने के लिए समय निकाले, क्योंकि समय तो नहीं है। इस डायरेक्शन से सोचना चाहिए। ऑनलाइन डिवोटीज भी शायद समझ रहे, सुन रहे। ओके, यस, नेक्स्ट। तीसरा है जो भौतिक पहचान के कारण भौतिक आई थिंक ये श्लोक का हो गया। और नहीं, मैं टाइम कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ के करेंगे, अच्छे से कर पाएंगे ना, तो आप लोग को सोचना पड़ेगा, इसलिए हम अभी आइडिया दे रहे, प्लेटफॉर्म दे रहे, आप सोच नहीं रहे।
पढ़ो बोल रहे तो पढ़ के हम पढ़ के आगे बोलते हैं। आप पढ़ो, पढ़ा नहीं पढ़ा कैसे पता चले? से दूर कहो कभी चरण वंदन, जहाँ है तेरी नैना सब गुना। मतलब श्लोक नंबर 103 से लेकर 110 तक जो हमारा श्लोक नंबर 1 और 2 था, तो उसको रिलेट करके कोई प्रार्थना करे कि हम ये सब करने से हमें क्या क्या देगा। एक 101 से 103 में वंडरफुल दिया है। तो ये सारी चीजें वंडरफुल है, वेरी काइंड है, वर्शिपिंग ऑफ द होली फीट्स ऑफ द टू लॉर्ड्स है। तो ये सारी चीजें वंडरफुल है, मतलब जो अद्भुत है। अद्भुत हाँ, 103 अद्भुत कैटेगरी। लेकिन 103 से 104 हाँ 110 तक पहुंचे कि हम कि हम लोग ये करने से ये जो हम लोग Simply इस व्यक्ति का चरण वंदन करो, हाँ, सारा विघ्न नाश। अद्भुत है ना? अद्भुत है, यस। और फिर क्या आत्मा इसमें बताया ना कि इन दोनों प्रभुओं के पवित्र चरणों की पूजा करेंगे। तो इस प्रकार आत्मा साक्षात्कार के मार्ग की सारी कठिनाइयों से छुटकारा मिल सकता है। ये प्रभु जैसे कह रहे हैं ना कि इस बारे में हम लोग सोचेंगे कि जैसे कि शोक नहीं करना, अपने पोजीशन को प्राप्त करेंगे, हम लोग चिंता में रहें। तो ये जब सोचेंगे ना तो हम महसूस कर पाएंगे कि सच में ये हो रहा है हमारे अंदर कि नहीं हो रहा है। लेकिन करेंगे नहीं तो फिर तब तक नहीं पता चलेगा ये कहने वाले। फिर 4 में बताया कि ये जो 2 श्लोक है 1 और 2, इसे क्या है भगवान आशीष प्रदान करेंगे। इसमें सोचने को तो सोच रहा था कि भाई सोचेंगे तो, लेकिन व्यक्ति मतलब सेवा में बहुत ज्यादा इंडल्ज है, मतलब सोचने के लिए व्यक्ति कोई शांत वातावरण के लिए बैठा हुआ है, व्यक्ति तो कुछ सोच रहा है, तो उसके लिए भी तो टाइम मतलब मिलना चाहिए। लेकिन टाइम मानो सेवा में ही नहीं मिलता। लोग एफटीपी में बहुत बार बताते हैं कि भागता घोड़ा कभी पानी नहीं पीता। नहीं, इतना भाग नहीं रहे हम, लेकिन हमारा मन भाग रहे। हाँ वही मतलब इतना सेवा में एंगेज नहीं है हम, हमारा मन जरूर भाग रहे। और ऐसे बताओ। मेरे घोड़े तो यही है। इसीलिए पानी नहीं मॉर्निंग प्रोग्राम मैं मतलब ऐसा अनुभव भी करता हूँ, देखता सोचता भी हूँ कि भाई जब हम सुबह सुबह टाइम ऐसा होता है कि व्यक्ति का मन शांत होता है, और जब हम ब्लेसिंग्स लेते हैं तो भगवान ही कुछ विचार दे देते हैं, क्योंकि हमारे पास तो हमारे मन तो रुकता नहीं, भगवान ही कुछ विचार दे देते हैं। देखिए, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एसेंशियल पॉइंट्स हैं। हम बिगिनिंग डेज से अभी तक ये सुन रहे कि आप संकीर्तन के माध्यम से you can release this sankirtan, if you participate in the sankirtan movement, sankirtan specifically congregational chanting, कीर्तन करो, नाचो, सबसे ज्यादा रिलीजमेंट आपको मिलेगा। और हम कभी कभी रियलाइज भी किए हैं, हाँ, क्योंकि जिस दिन हमारा मन खुला है, दिल खुला है, और हल्का हृदय से एक साधारण बच्चा जैसा नाच रहे, कोई पोजीशन नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कुछ नहीं, आराम से नाच रहे, वी आर रिलीजिंग दैट। लेकिन कुछ दिन के बाद सर्विसेज, साधना, स्टडी, ऑफिस रेस्पॉन्सिबिलिटीज, घर का आदि 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 की वजह से, या सेंटर मैनेजमेंट ऐसे की वजह से धीरे धीरे वी आर मैकेनाइज्ड इट, जिसकी वजह से हम तो कर रहे हैं लेकिन आनंद नहीं मिल रहा। इसलिए हम कह रहे हैं कि कल जो फेस्टिवल होगा, ये सबको छोड़कर आनंद में नाचने के लिए प्रयास करो। ये चीज यूज को बहुत पसंद है कि आधा घंटा मतलब आधा पौना घंटा 1 घंटा लेक्चर है तो आधा घंटा नचाना ही नचाना है, मतलब यहाँ पे दर्द ना कैसे नचाएंगे यहाँ पे बताओ? अभी तो 1 घंटा हुआ तो बोल रहे कि बंद करो सारे। उधर 3 घंटा क्लास होता, अभी भी यूथ का क्लास 3 घंटा कर लेते। ये बात एक विचार हो रहा था कि ना अभी एक्चुअली हमारा बैकअप है, मतलब फाइनेंशियल बैकअप है या हमारे रिलेटिव है, तो हमें ना ये मतलब वो सोच आ ही नहीं सकती कि मतलब जो एक वो वाली सोच है कि भाई क्या होगा, क्या है, अच्छा क्या होगा, तो क्या होगा, तो निश्चित रूप से सबको आएगा नेचुरल थॉट, क्योंकि हमारा फोकस पे रहता है ये चीज है सेव करने के लिए, ये चीजें सेव करने के लिए, वो भगवान वाला विचार जो एक आता है ना कन्विक्शन वाला, वही बोल रहा ना। समाज में इधर पिता माता ह्यूमिलेट करेंगे, पत्नी ह्यूमिलेट करेंगे, बच्चे ह्यूमिलेट करेंगे, आपका कॉलीग ह्यूमिलेट करेंगे, उस समय सोच आता है। लेकिन हम सोचे ऐसा समझ नहीं आया, या भक्त ही एक दूसरे को ह्यूमिलेट कर देते हैं। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? एक्चुअली ये सब यूजलेस चीजें हैं,
इसमें हम क्यों घुसते हैं, उस समय सोचते हैं, बाद में बड़े डिसहार्टन फील करते हैं, फिर इसको भूल जाते हैं। क्या ये भी सोच सकते हैं कि हम थोड़ी ये भी सोच ये सब करते हैं, लेकिन इससे कैसे उभरनी है उसके बारे में कोई सोचता नहीं है। तो रिटायरमेंट ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सहन कर लो कुछ ही दिन के बाद, लेकिन सहन करने के बाद क्या करेंगे? प्रेयर भी कर लिया, लेकिन मैकेनिकल प्रेयर है ना। क्यों प्रेयर करेंगे? जो हमारा गोल सेट है, गोल क्लियर है, हमारा प्रेयर भी उस हिसाब से क्लियर हो ना। ऐसा ना, जैसे फॉर एग्जांपल हम गाड़ी में जा रहे हैं, कुछ क्राइम किया है, हमें पुलिस पकड़ लिया है, तो हमारा प्रेयर कैसे होता है? ट्रेन में जा रहे हैं, किसी कारण से हम कुछ किए नहीं है, लेकिन हमें किसी क्राइम में फंसा दिया गया है, तो कैसे हेल्पलेसली प्रार्थना करते हैं? पुलिस का पैर भी पकड़ने के लिए शर्म नहीं आता है, सबके सामने। इधर भक्तों को दंडवत करने के लिए हमें शर्म आता है। गलत बोल रहा तो बताइए। तो उस तरीका हेल्पलेस प्रेयर्स कृष्ण एक्सपेक्ट करते हैं, और ये डे 1 से हमें सुनते आ रहे ना। तो इसलिए अभी भक्तों के बीच में मौका है, और दिल खुल के नाचेंगे, आज तो नाचना। उस समय कोई और रेस्पॉन्सिबिलिटी से अंदर भूल जाए, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितने देर के लिए खुल के नाचे, उस समय जोर शोर से गाएंगे, नाचेंगे। वैसे ही क्लास में, जैसे क्लास में देख रहा हूँ, सपोज स्पीकर इज सिंगिंग मंगलाचरण मींस वी ऑल शुड रिसाइट इट। आप जानते हैं बेसिक एटिकेट, एंड आप अपने भक्तों को भी सिखाते हैं, लेकिन हम नहीं करते। सो प्रोसेस द सेम थिंग, द थिंग इज दैट हम अपना कॉन्शियसनेस को जब जुड़ेंगे तो हृदय जब सॉफ्ट होगा, देन विल डेवलप दिस। उससे व्यक्ति परिपुष्ट रहेगा, इनको बाहर का असुविधा नहीं लगेगा। ये तो ना महाराज क्या लग रहा है, वो कृष्ण कथा करके आए, वो सुरभि कुंज की जगह पे सुरभि कुंड का लीला बताए, राइट है कि नहीं? कोई रियलाइज मुझे पता नहीं। ओके, उसके बाद आए महाराज, मोबाइल को देख रहे, एंड इनको मोबाइल कुछ ऑनलाइन प्रीचिंग सुनो बोल रहे थे, व्हाट्सएप से ऐसे ऐसे करते हैं करके, एंड ना वॉशरूम के लिए चिंता है, ना खाने के लिए चिंता है, हाँ। और यहाँ पे किसी को पहचानता नहीं, देखिए, है ना। ना परिवेश के बाहर से कुछ होगा करके चिंता है, कोई चिंता नहीं, बस ब्लिस्ड। तो ऐसा स्थिति को हम प्रयास करना चाहिए प्राप्त करने के लिए। कब वो दिन आएगा, क्या रास्ता है, हम कैसे पहुंचेंगे उधर? ऑलवेज कोई कहेगा नहीं, हम जब सोचेंगे तो हम ऑलवेज कहने से क्या होता है, कॉपी पेस्ट से हम सुनते तो है, बढ़िया मजा आता है, लेकिन धारण नहीं करते, भूल जाए, है ना। जैसे हम आसान से पूछे, ब्रो आप क्या चाहते हैं, मैं आप क्या सोचते हैं, बता दीजिए, लेटेस्ट थिंग, ठीक है, ओके। फिर आगे 105 और 106 में यही बता रही थी, जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन किए, तो कह रही थी कि मैं जानबूझकर विस्तृत वर्णन से बच रहा हूँ, मैं यथासंभव संक्षेप में सार वर्णन करूँ। मतलब इसमें ये बताना चाह रही कि इसमें जितना भी है वर्णन किए, उतना हमारे लिए सफिशिएंट है, और ज्यादा विस्तार से बताने की जरूरत नहीं। इसीलिए माँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी इतना ही बताए कि हम उससे सीख सकते, इतना ही हमारे लिए सफिशिएंट, क्या इस श्लोक इतना का ही हम मतलब, उतना नहीं ले पा रहे। इस टेक्स्ट का क्या मतलब है? छोटा है, लेकिन आप बात करें, देखो तो टच नहीं कर पाएंगे, ये सूक्ष्म मैसेज है। क्या है इसमें? वो बोल रहे कि मुझे डर लग रहा है, आई एम अफ्राइड है। वाक्य को बाहुल्य ग्रंथ विस्तार है, डरे विस्तार मुझे डर लग रहा है ग्रंथ बड़ा करने के लिए, क्या मतलब है? अरे लिख रहे हैं, क्या डर रहे हैं? शुद्ध भक्त है वो। क्यों डर रहे हैं? दिल्ली पाएंगे तो हाँ? हम लोग दिल्ली पाएंगे हाँ, तो क्यों डर रहे हैं? वो डर रहने की तो समझ पाएंगे, इतना है। नहीं, ग्रंथ बल्कि हो जाएगा, बहुत ज्यादा बड़ा ग्रंथ बनाना नहीं चाहिए। अथर ये सब सोचते हैं, okay? ग्रंथ बहुत ज्यादा बल्कि हो जाए, एक्चुअली सोचना चाहिए हम उनको। यही लिखा है, बल्क ऑफ दिस। हाँ वही, अभी तो यही था, बोली चैतन्य भागवत के पीछे भी लेकिन ये क्या रीजन है? भागवतम के 12 स्कंद है, उसको भी बड़ा हो सकता था, ये चैतन्य नहीं चरितामृत भी और वो बड़ा क्या हो सकता क्या है इनके मन में पता नहीं है, इन्होंने बता रहे कि ग्रंथ को बहुत बड़ा करना नहीं चाहता, बहुत बड़ा ग्रंथ बनाना नहीं चाहता। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट श्लोक में इमीडिएटली क्या बोल रहे देखिए। सुनीले खंडी वे चित्ते राजनाधिदो 6 नंबर,
6 नंबर पे हो गया ना सर, संक्षेप में था। हो गया 7 हो गया। इसको संक्षेप नहीं बताया गया, 5 और 6 में यही है, इतना ही बताया गया है। 10 तक क्या है? 7 नंबर पे एसेंशियल ट्रूथ स्पोकन कंसाइजली, ट्रू एलोक्वेंस। सत्य सच्ची बात बोलती। उसके बाद जोड़ के बोल रहे हैं कि एसेंशियल ट्रूथ को, कंक्रीट मैसेज को, एसेंस को कंसाइजली बताना सबसे ज्यादा एलोक्वेंस है। एलोक्वेंस मींस बात पड़ता है, ना? Someone is speaking very eloquently, ना? The use of the wise words. Yes, wise words. ठीक है, मतलब पहले कहा मुझे भय लग रहा है ग्रंथ बल्क हो जाएगा, बाद में कह रहे कि एसेंशियली वस्तु को कंसाइज करके प्रस्तुत करना ही एलोक्वेंस है। पर प्रभु जी ऐसे लिखेंगे तो जो मेरे जैसे बद्ध होंगे, मूर्ख होंगे, वो कैसे समझेंगे अगर वाक पटुता को नहीं समझ पा रहे हैं हम तो? तो समझ जाएंगे करके प्रेम बोल रहे हैं। समझेंगे समझ जाएंगे कि नहीं समझेंगे, इसलिए तो बोल रहे हैं। तभी गुरु की जरूरत पड़ेगी। Yes, आगे आगे आगे, हाँ close it. मतलब इसको विनीत भाव से इसका श्रवण करने मात्र से मनुष्य का हृदय अज्ञान के सारे दोषों से मुक्त हो जाएगा और उसमें कृष्ण का प्रभाव जमता है। ये क्या है? ये फलश्रुति है। हाँ, फलश्रुति। ये करने के बाद ये फल मिलेगा। और श्रीमद् भागवतम का करीबन एवरी चैप्टर में पढ़े ऐसे किया है, ऐसे कुछ सेंटेंसेस है ना? हाँ, एक नहीं तो महाराज का पास टाइम खत्म हो गया, सुनता है। हाँ, ब्रह्मा जी को टीचिंग्स दिया है सेकंड कैंटो में, उधर आया है ना? हर जगह पे आया है, इसको जो सुनेगा ऐसे कल्याण है। यहाँ पर भी आ रहे हैं, लेकिन ये सेंटेंस को कभी हम रियलाइज नहीं करते। इम्पोर्टेंस नहीं देते, तब रियलाइज करेंगे ना। बहुत आसानी से Importance तो देते हैं, बाद में लगता है कि अरे बढ़िया करा पढ़ लिया। नहीं, हम सोचते हैं ना कि अभी पढ़ लिया ना तो हमें मिल गया सारा। इम्पोर्टेंस देते मींस इफेक्ट आएगा। ओह माय गॉड, ये इतना ऑस्पिशियसनेस क्रिएट करते हैं। मेरा हर दिन इनऑस्पिशियस हो रहा है, मैं इसको रेगुलरली पढ़ूं, कोई ना कोई टॉपिक को पकड़ लूंगा। हमारे साथ थोड़ा सा उल्टा जाता है कि थोड़ा बहुत रह जाता है ना, फिर आज से जाके वैसे पढ़ लो क्योंकि इसको फल ही है। सो कहना मतलब हम हर चीज मैकेनाइज कर देते, मैकेनिकल मेथड में डाल देते। तो फल जहाँ फल श्रुति ने लिखी थी उससे 2 पन्ने पहले फलश्रुति, सुनने से जो फल मिलता है, स्तुति नहीं, फल के लिए स्तुति नहीं करनी। 2 पन्ने पहले पढ़ लिए तो ये से नहीं पढ़ा और फिर फल का क्या फल मिलता है इसका इम्पोर्टेंस पढ़े समझेंगे तो पढ़ेंगे ना, क्या है इसमें पढ़ने से, क्या है क्या इसको पूरा पढ़ने पढ़ना से? पड़ेगा। पूरा पढ़ा होगा। लेकिन प्रभु जी हम लोग ना कथा सुने हैं सत्यनारायण की, तो उसमें भी कल लीलावती और कल आज सुनिए कल्याण करना है, तो ऐसा लगता था हाँ वो नाव जो है पटानी है, तो फिर ऐसे ऐसे तो सच है, नारायण है उधर का, हर बार ऐसे ही लगता था कि हाँ ये जा रहे हैं कल्याण करना। नारायण है, नारायण का कथा सुनने से कल्याणकारी है ही। तो हर चीज में होता है, चाहे अगर हम देवी देवताओं में भी देख रहे उसमें भी फलश्रुति उनको encourage करने के लिए, बट हाँ, मतलब उसमें इसमें अंतर है। ये ऑस्पिशियसनेस इन हाँ, ऑस्पिशियसनेस है। एक उसका रिजल्ट वही तो बता दें, मतलब अब जैसे इसका जो रिजल्ट रहेगा दैट इज डिफरेंट। अब जो उसमें बताएंगे जैसे माता रानी की कथा है, तो उसमें वो वही बताएंगे कि आपको ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। वो मिल जाएगा बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ और बोल रहे हैं, है ना? भक्ति में किसी भगवान का चरण कमल में मन लग जाएगा, वैकुंठ को प्राप्त हो जाएंगे, ऐसे बोलते हैं। कितना अंतर है? मैं सोच रही थी तो इससे पहले 5-10 साल पहले जब मेरी दीक्षा आई तो मैंने प्रोजी से क्वेश्चन पूछा था कि हमेशा बताते कि शास्त्र को विनीत भाव से पढ़ना चाहिए, विनीत भाव से श्रवण करना चाहिए। एक बार बताते कि भक्ति में एक बार आ गए तो हम लोग की मतलब लाइफ और फिर नेक्स्ट लाइफ में भी वो भक्ति कंटिन्यू होगी। तो हम विनीत भाव से क्यों पढ़ेंगे? हम विनीत भाव से नहीं भी पढ़ेंगे तब भी तो जितनी भक्ति करेंगे वो नेक्स्ट लाइफ में आएगी ना। तो क्यों विनीत भाव से? फिर हमारा तो लाइफ टाइम हम गोलोक जाएगी ना अच्छा जाए, लॉजिक है ना? लेकिन लाइफ टाइम तो हमारा रहेगा ही ना, हम भक्ति से चेंज नहीं होंगे। और मान लीजिए मेरी भक्ति अधूरी रहे फिर नेक्स्ट लाइफ में मेरी भक्ति कंटिन्यू हुई, मैं ना करने के बाद भी मेरी कंटिन्यू तो हुई। इसके क्या आंसर करेंगे? गलत सोच रहे हैं, ठीक है सोच रहे हैं। 3 प्रकार की होती है, तमोगुणी भक्ति, रजोगुणी, सतोगुणी भक्ति, मतलब उसके भी तो क्राइटेरिया होते हैं ना। अब आप विनीत भाव से नहीं आप ग्रंथों को पढ़ रहे है ना, तो और तो फिर वो सतोगुणी कैटेगरी में नहीं जाएगा ना। आप तमोगुण रजोगुण के प्रभाव में आगे पढ़ रहे हैं तो उसका एक रिजल्ट अलग होगा और वो भक्ति फलीभूत करके देगी आपको वो चीज। नहीं, उन्होंने कह रहे हैं विनम्र भाव से क्यों पढ़ना है, इसलिए विनम्र भाव से क्यों पढ़ना वो गलत लॉजिक है, लेकिन मुझे तो पढ़ना है, इस जन्म के बाद अगले जन्म, अगले जन्म, अगले जन्म, पढ़ना तो है, क्या है, पढ़ते ही रहेंगे हम, इसमें क्या हमें तो गलत? फल मिल जाएगा। जब विनीत भाव से करेंगे तो ज्यादा
सफल मिले। हाँ, धन जो कमाता है सोचते अभी सब कमा ले। हाँ, दैट इज इंटेलिजेंस। सो ये दिव्य धन है जिसको अभी मिल रहा है फ्री में, क्यों कल के लिए पोस्टपोन करेंगे, क्यों परसों के लिए, क्यों नेक्स्ट लाइफ के लिए? नहीं, इधर करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़िया डिस्कशन। यस, ভিন্ন ভিন্ন লিখিয়াছি করিয়া বিচার सुनिले जानिबे सब वस्तु तत्व सार। उसको ध्यान पूर्वक धैर्य पूर्वक, यदि कोई धैर्य पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैत प्रभु एवं उनके भक्त, तो पहले वाले श्लोक का यहाँ पर पता है, उनके भक्तों भक्ति कार्य और नाम यश तथा उनके दिव्य प्रेम में आदान प्रदान के रस की महिमा का श्रवण करेगा तो उसे क्या होगा, परम सत्य के साथ वो जान सके। वही विनीत भाव से करेगा तो ये सब जान सके। इसलिए मैंने इनका वर्णन तर्क और विवेक के साथ किया कि हमें ये सब मिले करके महाप्रभु सार रूप में दिया। यस, नेक्स्ट। श्लोक संख्या 110। श्री रूप रघुनाथ पदे जरस चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप और तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की स्तुति करते हुए सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए और उनके चरणों का अनुसरण करते हुए मैं कृष्णदास श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन करती हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत का सो दिस इज विनम्रता, सबमिसिवली। वो नहीं कह रहे, मैं कर रहा हूँ, कह रहे कि रूप रघुनाथ का पद कमल में प्रार्थना करते हुए कृष्णदास नरेट कर रहे हैं। ठीक है, शुद्ध भक्तों को चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। ओके, कुछ डिस्कशन करनी है इस पे? ऑनलाइन भक्त नीरव रहते हैं, कुछ कह नहीं रहे। एकदम क्लोज। प्लस ठीक है, कम समय भी हम ध्यान पूर्वक इसको रिलीज करने के भाव से, जैसे एक छोटा सा मोर्सल ऑफ फूड मिला है, भूख लग रहा है तो व्यक्ति इमीडिएट निकल सकता है, राइट? दूसरे व्यक्ति आराम से रिलीज करता है, दोनों ही प्यासा या भूख को मेंटेन कम करेगा, लेकिन दूसरे व्यक्ति ज्यादा आनंदित है। जैसे जगन्नाथ बलदेव भिखारी होके घूमते 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 धूप में जिस पानी सरोवर में पीने के लिए, पहले सरोवर नदी से पानी पी लेते थे, इवन में हमारे जीवन में हम जानते हैं, रास्ते पे कहीं जा रहे, नदी के अंदर गए, उस पानी पी लिया, देखो। और फिर हम पिकनिक के लिए जाते हैं, हमारा निर्मला झरा करके एक जगह है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, निर्मला झरा, जहाँ पे बुद्धिज्म थोड़ा था लेकिन इंपॉर्टेंस नहीं है, बुद्ध का एक विग्रह है, और वहां से पानी कहाँ से आ रहा है पता नहीं चल रहा है, जंगल है, पिकनिक स्पॉट है, और पानी इतना प्योर है, इसका नाम रखा है निर्मला झरा। इस झर इट्स सो प्योर, निर्मल। हाँ, तो उसको पानी पीने के लिए, उसका पानी पीने के लिए पिकनिक के लिए जाते तो जैसे पीने के लिए जाते थे, उधर क्या हो जाता था, कीचड़ हो जाता। माता लक्ष्मी बोलते हैं सूर्यदेव इसको कीचड़ बनाइए, कीचड़ हो जाता। दोनों भाई घूमते 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 कंगाल होकर श्री चंडाल उनके घर पर आते हैं, और खाने के लिए देते वक्त ऐसे खाते हैं जैसे चंडाल। दोनों भाई, विशेष रूप से जो बलदेव जगन्नाथ जी को आदेश दिए है, तुम्हारे पत्नी क्या कार्य कर रहे हैं, ब्राह्मण का क्षत्रिय का परिवार में जन्म होकर राजा होकर भी चंडाल के घर पे जाके खा रहे। तो जगन्नाथ जी बेचारे क्या करेंगे, पत्नी को बोल नहीं पाते, हम तो भैया को मना नहीं तो जगन्नाथ जी अल्टीमेटली बोलते हैं भैया जो कहा उसको मानना पड़ेगा, बिकॉज इज गोइंग टू सेट द एग्जांपल इन सोसाइटी। और माता लक्ष्मी को कहते हैं कि तुम चंडाल का घर पर घूमने गए और वो भी रात को चले जाते हो, इसलिए आज से तुम्हें मंदिर का द्वार बंद है, ये भैया का आदेश, उन्हीं के लिए मैं कह रहा हूँ, भैया का आदेश है। तो चंडाल का, तो लक्ष्मी जी कहते हैं कि अच्छा आपका भैया को इतना महत्व देते हैं, देते हैं तो फिर मैं भी ये करके दिखाऊंगी कि तुम्हारा भैया कैसे चंडाल से ज्यादा हीन हो। ऐसे ट्रांसजेंडर कॉम्पिटिशन, ऐसे कुछ दिन के बाद घूम कर आते हैं, फिर उन्हीं के चंडाल के घर पर ही खाते और उस समय पहली बार इतना बड़ा
क्या कहते हैं वो, इतना बड़ा पतीला, क्या कहते हैं, वो सब बड़ा फ्लैट वाला भगोना से लाकर जब इनका प्लेट में डालते हैं केला का पत्ता में, दूसरा भाई के लिए फिर जाकर रसोशाल से लेकर आने से पहले ये फिनिश कर देती है बलदेव, चंडाल जैसा खाएंगे। तो दासिया की पूछ रहे, ये ब्राह्मण देव का, क्योंकि ब्राह्मण देव के भिखारी बन गए, ये ब्राह्मण देव का प्लेट से कोई ले लिया क्या उपस्थित से? तो फिर उनके ऊपर क्रोधित होते हैं। तो जगन्नाथ जी बोलते हैं, भैया क्रोधित मत होइए, हमें खाना नहीं मिल रहा था, दिया है। तो कह रहे तेरे भैया को ही थैले दे दो, फिर भैया को दोबारा दे दो, फिर थर्ड प्लेट इनको मिलता है जगन्नाथ। खाते वक्त बोल रहे कि टेस्ट तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है, श्रीमंदिर का ही टेस्ट लग रहा है, मतलब बनाने वाला व्यक्ति कोई श्रीमंदिर। तो बलदेव इनको डांट रहे, तुम मूर्ख हो, यही करते रहते हैं और कोई काम नहीं करते, है ना, कहाँ चलते जल्दी, आज एक बार जान बचाने के लिए खा लिया लेकिन कभी नहीं आएंगे, अभी भी बोल रहे चंडाल घर पे नहीं खाना। तो फिर जगन्नाथ जी कहते हैं नहीं, कुछ भी हो जाए हम अंदर जाकर देखेंगे ही, तुम्हारा मालिक कौन है पूछा, तो सारे दासियों बोलते तुम्हारा मालिक नहीं है, मालकिन नहीं है। जगन्नाथ जी बोल रहे हैं फिर भी मिलते हैं। बलदेव जी बोल रहे तुम पागल हो गए, कोई स्त्री के साथ बात करेंगे जाकर? जगन्नाथ जी बोल रहे नहीं, जाकर देख कर आते। फिर भी जगन्नाथ जी चले जाते हैं अंदर, और माता लक्ष्मी आते नहीं, वो कह रहे कि हमारे मालकिन बाहर नहीं आएंगे, किसी को चेहरा नहीं दिखाते। तो इस्टेब्लिश की चंडाल के घर पर भी कल्चर देखो, इनके घर पे कल्चर है इसलिए लक्ष्मी जाती। आपको एनकरेज टू वर्शिप लक्ष्मी जी स्टोरी बनाया गया, but to set examples, ओडिशा में उत्कल प्रदेश में एक्चुअली उत्कल was divided in 4 categories, 4 places, उड्र, उत्कल, कलिंग और एक कुछ है, 4 कैटेगरीज। तो इस सबको मिलाकर उत्कल कभी उड्र कभी कोई प्रोमिनेंट हो जाता है। तो इसलिए उत्कल प्रदेश में ज्यादा छूत अछूत का चल रहा था। तो ये चंडालुनी अगर झाड़ू लगाने के लिए कोई आ रहे बाहर, जो भी बोलते हैं फंगी, तो ब्राह्मण अगर जा रहे, इवन जगन्नाथपुरी का पंडाल जा रहे, तो उनका उनसे शरीर से हवा लगकर इनके शरीर में लग गया तो उस दिन सेवा नहीं। दैट वाज द इंटेंसिटी ऑफ कंटामिनेशंस। तो इसलिए अगर ऐसा हो गया तो उनका जीवन भर इम्प्रिजनमेंट। हम जानते नहीं है, ध्यान रखना चाहिए था, ब्राह्मण जा रहा था, अरे वो काम में ध्यान रखेगा ना, इसको ध्यान रख, तो ऐसे बहुत एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। तो भगवान को सेट नहीं, हम लोग के गांव में भी, इसको हम लोग के विलेज में भी है। हाँ, वो क्या नाम है आपका, वो कौन सा, ब्रिटिश के समय है ना, गांव में भी ये जमींदार के आगे से निकल रहे हैं ना, चप्पल हाथ में अभी भी दे जाएंगे, ऐसा है। so कपड़े नहीं पहन सकते। that is culture actually, that is culture, ये गलत नहीं है, वो कल्चर है, लेकिन जबरदस्त नहीं होना। एक्चुअली ये हमारा ऐसा होना चाहिए ना, डांस वहाँ पे हमें ऐसे रहना है भगवान के सामने, हम रहते नहीं है। जगन्नाथ जी आइडियल एग्जांपल सेट करने के लिए लगाते हैं कि लक्ष्मी जी तुम सुप्रीम। इसलिए अभी मार्गशीर्ष से शुरू हो गया ना, कार्तिक के बाद मार्गशीर्ष। हाँ, मार्गशीर्ष पूरा ऑल 4 या 5 थर्सडेज इट्स अ बिग फेस्टिवल एवरी डे, ठीक है। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा दर्शन की जय, श्री राधा मदन भगवान की। थैंक यू सो मच ऑनलाइन दिस। आप सबको बहुत थैंक यू, सेवा में लगाए। धन्यवाद। नहीं नहीं, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।